हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोनो व्यक्ति के, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोनो व्यक्ति के सुपट ढंग से कोनो विषय के समझाए के लिए केकर उपयोग सबसे सटीक मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विषय के बारे में समझाना है, ठीक है, तो किसका उपयोग सबसे सटीक माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है मंत्र का, या कवनित का, या बुझवेल का, या लोकगीत का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कवनित का। ठीक है, तो यहाँ पे कवनित मतलब क्या होता है? कवनित मतलब कहावत होता है या लोकोक्ति होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अच्छे ढंग से किसी विषय के बारे में समझाना है तो सबसे सटीक किसे माना जाता है? कहावत को सबसे सटीक माना जाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है तो कहावत के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। ठीक है, दिए हुए लोकोक्ति का क्या बताना है? अर्थ बताना है, उसका मतलब बताना है। लोकोक्ति मतलब कहावत। ठीक है, खेत खाए गधा और मार खाए जोला। ठीक है, तो इस कहावत का मतलब बताना है। कहावत क्या है? तो खेत खाए गधा और मार खाए जोला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन से गधा और मालिक में संबंध बताए, या गधा कर चलते मालिक के मारे, या फिर जोला कर गधा कर कमजोर होवे, या फिर गलती केकरो और भुगते केव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, गलती केकरो और भुगते केव। ठीक है, यानी गलती किसी और कराता है और उसका सजा किसी और को मिलता है, तो उसी को हम कहावत में कैसे बोलते हैं? खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। ठीक है, तो इस कहावत का सटीक आंसर क्या होगा हमारा? गलती केकरो और भुगते केव। ठीक है, यानी गलती किसी का और सजा किसी और को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, देवल कहावत कर माने हुई। ठीक है, यहाँ पे एक कहावत दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होगा वो बताना है। कहावत क्या है? कहमु मुदा कहामु नहीं। ठीक है, कहमु मुदा कहामु नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन है केखो कोनो बात कहे, या फिर कोनो बात ले आगे नहीं आवे, या देखार नहीं हुए, या बेमतलब कर डरुआए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देखार नहीं हुए। ठीक है, तो कहावत क्या है? कहमु मुदा कहामु नहीं, तो इस कहावत का अर्थ क्या होगा? देखार नहीं हुए। ठीक है, इसे याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 से 21 हुए कौन तरह का लोक सुभाषित भाग में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से 21 होना किस तरह के लोक सुभाषित भाग में आता है। ठीक है, ऑप्शन है कहावत, मुहावरा, नीति कथन, या उपदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कहावत। ठीक है, 1 से 21 हुए जो लोक सुभाषित यहाँ पे दिया हुआ है, तो किस भाग में आता है? तो कहावत भाग में आता है। ठीक है, और यहाँ पे जानते हैं कि 1 से 21 हुए, इस कहावत का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बढ़ोतरी कर कामना करे। ठीक है, 1 से 21 हुए, इसका मतलब क्या होता है इस कहावत का? तो बढ़ोतरी कर कामना करे, या फलेक फुलेक वंश बढ़े कर आशीष देवे। ठीक है, 1 से 21 हुए, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी कर कामना करे, या फलेक फुलेक वंश बढ़े कर आशीष देवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, देवल कैबिनेट कर माने बताओ। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि देवल कैबिनेट कर माने बताओ, मतलब दिए हुए कहावत का मतलब बताना है। ठीक है, और कहावत क्या है? करेजा आए तो भैंस किन नहीं होले छगरी। ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट कहावत क्या दिया हुआ है? करेजा आए तो भैंस किन नहीं होले छगरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन है उदरा पैंचा लेक में तेज हुए, या कोनो बड़ काम करे, या मौका कर फायदा उठाए, या अपन पाया भर काम करे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, अपन पाया भर काम करे, और इसका कहावत क्या है? तो करेजा आए तो भैंस किन नहीं होले छगरी। इस कैबिनेट कहावत का मतलब क्या होगा? अपन पाया भर काम करेगी। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, देवल लोकोक्ति कौन किस्म कर हेके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवल लोकोक्ति मतलब दिया हुआ लोकोक्ति जो कहावत है वह किस किस्म का है। ठीक है, किस तरह का है? और लोकोक्ति कहावत क्या है? काम नुनू की चाम नुनू। ठीक है, काम नुनू की चाम नुनू। तो देवल लोकोक्ति जो यह लोकोक्ति दिया हुआ है तो किस प्रकार का है, किस किस्म का है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है घर गृहस्थी संबंधी है, या प्रकृति संबंधी है, या जीवन दर्शन संबंधी है, या सामाजिक संबंधी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जीवन दर्शन संबंधी है। ठीक है, काम नुनू की चाम नुनू। ठीक है, इस किस प्रकार का
कहावत है या ये लोकोक्ति है तो जीवन दर्शन संबंधी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। इस कहावत का मतलब क्या होता है, काम नुनू की चाम नुनू, तो काम प्यारा की चाम, ठीक है। काम प्यारा की चाम यानी काम अच्छा है या फिर चाम मतलब दिखावा करना वो अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बीताकर बीतना, ठीक है। एक बीताकर बीतना सवा हाथ कर दाढ़ी कौन बरन कर लोक सुभाषित भाग में आवेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बीताकर बीतना सवा हाथ कर दाढ़ी, ठीक है, यह किस प्रकार के लोक सुभाषित भाग में आता है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन से कहावत, मुहावरा, नीति कथन या उपदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कहावत में आता है, ठीक है। एक बीताकर बीतना सवा हाथ का दाढ़ी किस प्रकार के लोक सुभाषित में आता है, तो कहावत में आता है, ठीक है। और एक बीताकर बीतना सवा हाथ कर दाढ़ी, इस कहावत का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है साधारण आदमी दिसे वाला बड़का काम कर जाले, ठीक है। एक बीताकर बीतना सवा हाथ कर दाढ़ी, इस कहावत का मतलब क्या होता है, तो साधारण आदमी दिसने वाला यानी साधारण कोई व्यक्ति दिख रहा है वो भी कभी कभी क्या कर जाता है, तो बड़ा काम कर जाता है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, मतलब दिए हुए कहावत का मतलब बताना है। और कहावत क्या है, गेल फागुन में धूर उड़ाए। कहावत क्या है, गेल फागुन में धूर उड़ाए। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन है फागुन में रंग खेले, या चैत में धूर उड़ाए, या समय कर लाभ ले, या फिर समय बीतल बाद काम करे कर सोचे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है। समय बीत जाने के बाद काम करने का सोचना, ठीक है। तो गेल फागुन में धूर उड़ाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो समय बीतल बादे काम करे सोचे, यानी समय जब बीत जाता है उसके बाद क्या करना, तो काम करने का सोचना। तो इसी को नागपुरी में कैसे कहा जाता है, इसका कहावत क्या होता है, तो गेल फागुन में धूर उड़ाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए लोकोक्ति का यानी कहावत का क्या बताना है, मतलब बताना है। और कहावत क्या है, चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी ना जाए, ठीक है। कहावत क्या है, चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी ना जाए। तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ऑप्शन है चमड़ी और दमड़ी में संबंध, फालतू बेइज्जत हुए, या कंजूसी कर चलते शारीरिक नुकसान, या फालतू कर बात सोचे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कंजूसी कर चलते शारीरिक नुकसान, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कहावत क्या है, दमड़ी जाए तो जाए चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी ना जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, कंजूसी के चलते क्या हुए, तो शारीरिक नुकसान हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि देवल लोकोक्ति मतलब दिए हुए कहावत का क्या बताना है, मतलब बताना है, ठीक है। और कहावत क्या है, तो खखरा कर पीठ फोड़े खखराए जानेला। कहावत क्या है, तो खखरा कर पीठ फोड़े खखराए जानेला। तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ऑप्शन से जेकर ऊपरे मुसीबत पड़ेला वह बुझेला, या खखरा से सीखे के चेष्टा, या खखरा से खाए के उपाय करे, या फालतू बात सोचे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। जेकर ऊपरे मुसीबत पड़ेला वह बुझेला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहावत क्या था, लोकोक्ति क्या था, तो खखरा कर पीठ फोड़े खखराए जानेला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जेकर ऊपरे मुसीबत पड़ेला वह बुझेला, ठीक है। यानी जिसके ऊपर मुसीबत आता है वही समझता है कि मुसीबत क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवल लोकोक्ति मतलब दिए हुए कहावत का क्या बताना है, मतलब बताना है। और कहावत क्या है, तो कुकुर कर पेट में घी नी पचे, ठीक है। कुकुर कर पेट में घी नी पचे। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन से कोनो चीज कर उपयोग ठीक से नहीं हुए, या ओछा आदमी ठीन बात नी पचे, या फालतू चीज कर उपयोग करे, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ओछा आदमी ठीन बात नी पचे, ठीक है। और यहाँ पे कहावत क्या है हमारा, कुकुर कर पेट में घी नहीं पचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है ओछा आदमी ठीन बात नहीं पचे। मतलब ओछा आदमी मतलब बकबकिया जो बहुत बोलता है, उसके बाद उसके उस आदमी की जगह क्या नहीं होता है, तो बात नहीं पचता है, ठीक है। तो कुकुर कर पेट में घी नहीं पचे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ओछा आदमी ठीन बात नहीं पचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब से शब्द आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि जब से शब्द आए हैं तब से छंद आया है, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जब से शब्द आया है तब से छंद आया है, ठीक है। शब्द और छंद एक दूसर कर पूरक आए हैं, ये बात के कौन विद्वान बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब से शब्द आया है तब से छंद भी आया है, ठीक है। तो शब्द और छंद एक दूसर कर पूरक है, ये बात के कौन विद्वान बताए हैं, सो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है उपेंद्र पाल नहन, या आचार्य पिंगल, या जयदेव, या फिर भरत मुनि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, भरत मुनि, ठीक है। तो जब से शब्द आया है तब से छंद भी आया है, ठीक है। तो शब्द और छंद एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को किसने बताया है, किस विद्वान ने बताया है, तो भरत मुनि ने बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है,
सैनिक साज सज्जा में नाच गान करेक वाला देवल में से कौन है कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सैनिक साज सज्जा में नाच गान करेक वाला देवल में से कौन है कि, ठीक है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि सैनिक का वेशभूषा पहनकर जो नाच गान किया जाता है वो कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पैंटी, नटुआ, डमकच या लहसुआ। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नटुआ, ठीक है। नटुआ जो नृत्य है वह सैनिक साज सज्जा यानी सैनिक के वेशभूषा में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जाए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ण और काल को, ठीक है, छंद शास्त्र में किसका भेद माना गया है, ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन है तुक कर या फिर गावेक विधि कर या सुर कर या फिर मात्रा कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मात्रा कर, ठीक है। किसका, तो मात्रा कर। वर्ण और काल को छंद शास्त्र में किसका भेद माना गया है, तो मात्रा का भेद माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुए है, ठीक है। ऑप्शंस में बताना है कि नाच कर आधार पर किसका नामकरण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है खेमटा या फिर पावस या उदासी या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, खेमटा, ठीक है। नाच के आधार पर किसका नामकरण हुआ है, तो खेमटा का हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नागपुरी व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विशेषण से जुड़ल शब्द मन कौन शब्द कसौटी में आवेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विशेषण से जुड़ल शब्द मन, ठीक है, विशेषण से जुड़े जितने शब्द सब हैं, ठीक है, तो शब्द के किस कसौटी में आते हैं वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन है विकारी, ठीक है, सॉरी अविकारी या सार्थक या विकारी या निरर्थक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, विकारी, ठीक है। तो विशेषण से जुड़ल शब्द मन शब्द के किस कसौटी में आते हैं, तो विकारी में आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि विकारी शब्द के कहल जाए, ठीक है। तो जे शब्द कर रूप में, ठीक है, जे शब्द कर रूप में लिंग वचन काल मन कारण बदलाव हो जाएला ओके विकारी शब्द कहना, ठीक है। तो विकारी शब्द किसे कहा जाता है, तो जिस शब्द में लिंग वचन काल आदि के कारण से बदलाव हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि संज्ञा शब्द भी आपका विकारी शब्द होता है, ठीक है। सर्वनाम शब्द भी आपका क्या होता है, विकारी शब्द होता है। विशेषण शब्द भी क्या होता है, विकारी शब्द होता है। और क्रिया शब्द भी क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। क्यों, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जितने सारे शब्द हैं उस पर लिंग वचन काल आदि का के कारण से क्या होता है, बदलाव हो जाता है, ठीक है। इस वजह से संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया इन चारों के जितने सारे शब्द हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संज्ञा पे देखें तो लड़का से क्या हो गया, लड़के, ठीक है, फिर लड़कों। तो यहाँ पे अगर वचन बदल रहा है, जैसे लड़का एक वचन है, लड़के बहुत सारे बहुवचन है, इसके कारण से क्या हो जा रहा है, बदलाव हो जा रहा है, ठीक है, लिंग के कारण, सॉरी वचन के कारण, ठीक है। उसी प्रकार सर्वनाम देखिए तो वह है, फिर वे, तो यहाँ पे वचन वह एक हो गया तो वे बहुवचन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार विशेषण में हरा, यहाँ पे पुल्लिंग हो गया तो हरी स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार क्रिया देखेंगे तो जाएगा से जाएगी, तो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग है लेकिन जाएगी यहाँ क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इस पर इन सारे शब्दों पर किसका प्रभाव हो जा रहा है, लिंग वचन काल आदि ये सब का क्या हो रहा है, इसके कारण से बदलाव हो जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इन सारे को क्या कहेंगे, हम विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नोट पे ध्यान रखिएगा कि इस कसौटी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं, ठीक है। कौन कौन आते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं, ठीक है, विकारी शब्द के कसौटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन कौन व्याकरणिक खंड कर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन कौन व्याकरणिक खंड कर शब्द रूप के विकारी शब्द रूप में रखे ना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस किस व्याकरणिक खंड के शब्द रूप को विकारी शब्द रूप में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण या देवल सभे। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, देवल सभे, ठीक है। अभी जस्ट हमने बताया कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन चारों के जितने सारे शब्द हैं उन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सूरज कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है कि, ठीक है। सूरज, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरज किस तरह के शब्द रूप का उदाहरण है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, तद्भव, ठीक है। तो सूरज किस तरह के शब्द रूप का उदाहरण है, तो तद्भव शब्द रूप का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि तद्भव के कहल जाए, ठीक है।
तो जे शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में आए के अपन रूप बदल ले हैं, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा से आया है और हिंदी में आके अपना रूप क्या किया है तो बदल लिया है, और हिंदी लखे नागपुरियों में व्यवहार हुई है, ओके क्या कहा उसको यहाँ पर क्या कहा गया है तो तद्भव कहा गया है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आग, आम, माता, सूरज, मुंह, धरती, कपड़ा, आलस, ठीक है। ये सारे शब्द क्या है तो तद्भव शब्द है, ठीक है। तो तद्भव यहाँ पे किसे कहा गया है तो जो शब्द संस्कृत भाषा से आया हुआ है और हिंदी में आके अपना रूप बदल लिया है, ठीक है। और हिंदी जैसा ही नागपुरियों में उसका क्या हुआ है व्यवहार हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे क्या कहें तद्भव कहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर देखें तो सूरज किस तरह का शब्द रूप है तो तद्भव होगा, ठीक है। सूरज किस तरह के यहाँ पे शब्द रूप होगा तो तद्भव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बोतल कौन तरह कर शब्द रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है तो बोतल कौन तरह कर शब्द रूप होके वो बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं विदेशज, देशज, तत्सम या तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा विदेशज, ठीक है। बोतल किस तरह का शब्द रूप है तो विदेशज शब्द रूप है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि विदेशज शब्द के कहल जाए, ठीक है। तो नागपुरी भाषा में जे शब्द विदेशी भाषा मन से आए हैं उसन शब्द के विदेशज शब्द कहें ना, ठीक है। विदेशज शब्द किसे कहेंगे तो नागपुरी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषा शब्द से आए हैं उन सभी शब्दों को क्या कहेंगे विदेशज शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो बोतल क्या है अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो और अंग्रेजी शब्द देखें तो अफसर, डॉक्टर, गार्ड, अपील, बोतल, सरकार, ठीक है। दर्जन, रेल, इंजन, जेल, कोटा, कलेक्टर, मोटर, ठीक है। ये सब सारे क्या है तो विदेशज शब्द है या फिर बोल सकते हैं अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है विदेशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, पुत्र कौन शब्द रूप में राखल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पुत्र जो शब्द है उसे किस शब्द रूप में रखा गया है। ऑप्शन है देशज, तत्सम, विदेशज या तद्भव। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा तत्सम, ठीक है। जो पुत्र शब्द है उसे किस शब्द रूप में रखा गया है तो तत्सम शब्द रूप में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि तत्सम शब्द रूप के कहल जाए, ठीक है। तो तत्सम संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन जे बिना बदलाव के उसे ही व्यवहार होए ना उके क्या कहल जाए तत्सम शब्द कहल जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जो संस्कृत भाषा से जो शब्द सब लिया गया है, ठीक है, और बिना बदलाव की नागपुरी में या हिंदी में उसी तरह से उसका व्यवहार हुआ है, उसी तरह से उसका उपयोग किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो अग्नि, मुख, आम्र, ऊंच, ठीक है, मातृ, हरित, सूर्य, पुत्र, कार्य, श्वास, नृत्य, हास, युवती, श्रृंगार, मेघ, पुण्य, मृत्यु, ज्येष्ठ, स्मृति, मयूर, नमन, अश्रु, दीर्घ, ठीक है, आदि। ये सब सारे के सारे क्या हैं तो तत्सम शब्द हैं, ठीक है। इसे याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेघ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेघ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। आपको यहाँ पे बताना है कि जो मेघ शब्द है वह किस शब्द रूप का उदाहरण है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो यहाँ पे जस्ट हमने अभी बताया था किसका होगा तत्सम का होगा, ठीक है। मेघ किस शब्द रूप का उदाहरण है तो तत्सम शब्द रूप का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, तोके कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तोके कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है वो बताना है। ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर, संबंधवाचक सर्वनाम कर या मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है, ठीक है। तोके किस सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाए, ठीक है। मध्यम पुरुष के कहल जाए तो सुनवैया के मध्यम पुरुष कहल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तोय, तोर, तोके, तो ठीक है इसका एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। तोय, तोर, तोके जो शब्द हैं उसका प्रयोग किस रूप में होता है तो एक वचन में होता है। और तोहरे, तोहरे मन किस रूप में होता है इसका बहुवचन रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि तोके कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर क्या होगा सर्वनामिक रूप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जेकर से कोनो सुपट ठाव वस्तु चाहे आदमी कर बोध नहीं हुएला उसन सर्वनाम कौन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस शब्द से सुपट ठाव यानी एग्जैक्ट या जो निश्चित
स्थान का बात कर रहा है या वस्तु का या आदमी का बोध नहीं हो रहा है तो उस सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन से संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी निश्चित स्थान या वस्तु या आदमी का बोध नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाए, ठीक है। तो जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए, जैसे केऊ, कोनो, कखनो, केखो, ठीक है। अगर वाक्य प्रयोग में से हम देखें तो रमेश कखन आवी नी जानब, रमेश कखन आवी नी जानब। तो यहाँ पे कखन जो शब्द है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि कखन, यानी ये पता नहीं चल रहा है कि वो कब आएगा, तो अनिश्चितता का यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। तो रमेश कखन आवी नी जानब एक क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, केखो नहायक मन करत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, केखो नहायक मन करत है तो घाघ में नहाय लवा, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में केखो कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि केखो नहायक मन करत है तो घाघ में नहाय लवा, ठीक है। तो इस वाक्य में जो केखो शब्द आया है तो किस सर्वनाम का उदाहरण है ये पूछ रहा है, ठीक है। सवाल बोधक, संबंध बोधक, अनिश्चयवाचक या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। केखो, केखो मतलब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किसको कहा जा रहा है, अनिश्चितता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो यहाँ पे केखो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, नागपुरी भाषा और संस्कृति में, ठीक है, नागपुरी भाषा और संस्कृति में सामान्य आदर देवे के लिए कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होवेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा और संस्कृति में अगर समान रूप से आदर देना है तो किस शब्द का व्यवहार होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तोय, अपने, आपने या रौरे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रौरे, ठीक है। अगर बात करें हम नागपुरी भाषा और संस्कृति में, ठीक है, अगर किसी को आदर देना है तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, रौरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, संज्ञा के दोहरायक से बाचे के ले, ठीक है, संज्ञा के दोहरायक से बाचे के ले जे शब्द कर व्यवहार करल जाए उके का कहल जाए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है क्रिया, पद, विशेषण या सार्वनामिक पद। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सार्वनामिक पद, ठीक है। तो संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सार्वनामिक पद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जे गछ चढ़ी से एक दिन गिरबे करी, ठीक है, जे गछ चढ़ी से एक दिन गिरबे करी वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे गछ चढ़ी से गिरबे करब एक दिन गिरबे करी, तो इस वाक्य में किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है वो बताना है। ऑप्शन से पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या देवल कोनो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, संबंधवाचक, ठीक है। जे गछ चढ़ी से एक दिन गिरबे करी, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, व्यवहार हुआ है, तो संबंधवाचक का, ठीक है। कैसे वो समझते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो जे गछ चढ़े यानी जो चढ़ेगा, से एक दिन गिरबे करी यानी वही गिरेगा, जो चढ़ेगा वो गिरेगा, ठीक है। तो जो गिरेगा वही गिरेगा, तो जो और वही इसमें क्या है, दोनों के बीच संबंध है कि जो चढ़ रहा है वही गिर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा हमारा, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए इसे डिटेल से और समझ लेते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के कहल जाएला, तो जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाएला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द से एक दूसरे के बीच क्या पता चलता है, संबंध का पता चलता है, उससे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जे से, जेके तेके, ठीक है, फिर जेकर तेकर, ये सब सारे क्या हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उनके उदाहरण है जैसे, यानी उन शब्दों के बीच यानी वाक्य के बीच में ये सब शब्द क्या करते हैं, तो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन पे देखा था कि जे गछ चढ़ी से, तो यहाँ जे और से यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वाक्य में ये दोनों शब्द क्या करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, ठीक है। जे गछ चढ़ी से एक दिन गिरबे करी, तो जे और से, ठीक है, तो ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, तो इस वाक्य में संबंध को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, तोके कुछो बात के बताले गड़बड़ हो जाएला, ठीक है। तोके कुछो बात के बताले का हो जाएला, गड़बड़ हो जाएला वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोके कुछो बात बताले गड़बड़ हो जाएला, इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने सर्वनाम आए हैं, ठीक है। 2 ठो, 1 ठो, 3 ठो या देवल तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 2 ठो, ठीक है। कौन कौन, तो यहाँ पे एक तोके और एक दूसरा कुछो, ठीक है। तोके यहाँ पे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा और कुछो अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 सर्वनाम शब्द आए हैं।
तोके कुछो बात के बताले गड़बड़ हो जाए। ठीक है, इस वाक्य में कितने सर्वनाम शब्द आए हैं? तो 2 आए हैं। कौन कौन? तोके और कुछो। तोके हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और कुछो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, मोई स्कूल तभे जामू जखन ऊ लेक आवी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोई स्कूल तभे जामू जखन ऊ लेक आवी तब। ठीक है, वाक्य में स्कूल कौन तरह का सर्वनामिक रूप है के? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोई स्कूल तभे जामू जखन ऊ लेक आवी, वाक्य में स्कूल किस तरह का सर्वनाम है वो बताना है। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या देवल कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्कूल हम बात करें तो सर्वनाम शब्द नहीं है, ये क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, कने कारी बदरी उठलक। ठीक है, कने कारी बदरी उठलक और एक झिमका पानी दे देलक, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनामिक पद है के? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कने कारी बदरी उठलक और एक झिमका पानी दे देलक, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कने या कारी या बदरी या उठलक। ठीक है, ऑप्शन है कने, कारी बदरी, झिमका या पानी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कने। ठीक है, और कने मतलब यहाँ कौन सा हो जाएगा सर्वनाम? तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कने कारी बदरी उठलक और एक झिमका पानी दे देलक, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो कने। ठीक है, और वो भी कौन? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।